सो गाइज अभी अगर हम बात करते हैं अबाउट टाइफाइड की, सो टाइफाइड इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन। मतलब ये किस चीज़ को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, आपके इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद ये होता किससे, तो इट इज़ कॉज्ड बाय अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। गाइज यहाँ पर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यही आती है कि ग्राम नेगेटिव मतलब क्या। सबसे पहले तो ग्राम मतलब क्या, ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताया था, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, क्रिस्टियन ग्राम्स। और नेगेटिव और पॉजिटिव होता क्या है, इट इज़ नथिंग बट द स्ट्रेन्स ऑफ दैट बैक्टीरिया, इसलिए हम उसे कहते हैं नेगेटिव स्ट्रेन, पॉजिटिव स्ट्रेन। ओके, अब जिस बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, जिससे क्या होता है, टाइफाइड होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल ल्यूमेन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी पैथोजेनिसिटी, मतलब ये नुकसान पहुंचाता किस वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओ एंटीजन इनसाइड इट। अब ये ओ एंटीजन होता क्या है, चलो देखते हैं। गाइज अगर आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो येलो कलर का पोर्शन है ये है वो बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया कवर्ड है एक रेड कलर के लाइनिंग से। और उसी रेड कलर के कवरिंग को हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है गाइज लिपोपॉलीसैकेराइड। सो दिस बैक्टीरिया इज कवर्ड विथ अ कवरिंग नोन एज लिपोपॉलीसैकेराइड। और ये लिपोपॉलीसैकेराइड के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है गाइज, ओ एंटीजन। और ये ओ एंटीजन बना किससे होता है गाइज, लिपिड ए से। एंड दिस लिपिड ए कंसिस्ट ऑफ 2 फॉस्फोराइलेट ग्लूकोसामाइन ग्रुप। मतलब ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड होता है इसके अंदर में ओ एंटीजन होता है, एज वेल एज क्या होता है, लिपिड ए। और ये लिपिड ए के अंदर में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इसके अंदर में प्रेजेंट होती है 2 फॉस्फेट ग्रुप्स। और ये फॉस्फेट ग्रुप्स ही क्या डिटरमाइन करता है, इस बैक्टीरिया की टॉक्सिसिटी को डिटरमाइन करते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उस चीज़ को ये फॉस्फेट ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। और ये फॉस्फेट ग्रुप किसके पास प्रेजेंट होता है, ओ एंटीजन के पास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक और बार देखते हैं, जो सैल्मोनेला टाइफी रहता है वो किससे कवर्ड रहता है गाइज, लिपिड लिपोपॉलीसैकेराइड से कवर्ड रहता है। ये लिपोपॉलीसैकेराइड के पास में क्या होता है, ओ एंटीजन एज वेल एज लिपिड ए। और ये लिपिड ए किससे बना रहता है, 2 फॉस्फोराइलेट ग्लूकोसामाइन ग्रुप, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप से बना रहता है। और यही फॉस्फेट ग्रुप क्या करते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, अभी गाइस बात करते हैं इस सैल्मोनेला टाइफी के इंक्यूबेशन पीरियड की। तो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ये कब तक आपके बॉडी में अपना घर बनाने का काम करता है और रहता है। तो ये आपके इंटेस्टाइन या आपके बॉडी के अंदर में कब तक रहता है, ये रहता है अप टू 2 वीक्स। और 2 वीक्स तक जब ये रहता है तो ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में अपने नंबर को बढ़ाते जाता है, बढ़ाने का काम करता है। तो जो फर्स्ट वीक होता है वो टाइम पे ये क्या करता है, अपने नंबर को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारी बॉडी इस फॉरेन एंटीजन या ये जो बाहर से हमारे बॉडी में जो आया उसको पहचान क्यों नहीं पाती है। बिकॉज गाइस यहाँ पर प्रेजेंट क्या है, ओ एंटीजन। और ये ओ एंटीजन जो होता है इसके पास में प्रॉपर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती ही नहीं है, जिस वजह से हमारे इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज इसको पहचान नहीं पाती है। और पहचान ना पाने की वजह से क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में अपना जो घर बनाने का काम है, अपना जो नंबर को बढ़ाने का काम है वो करते रहता है। यही रीज़न होता है कि ये जो टाइफाइड होता है ये जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई हो नहीं पाता है। ओके, सो गाइज अभी बात करते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहला जो साइन और सिम्टम होता है वो होता है क्या, प्रोलॉन्ग्ड फीवर विच इज़ एज हाई एज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट्स। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। अब प्रोलॉन्ग फीवर एज हाई एज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट्स मतलब क्या, 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, फीवर होता है। और इस फीवर को हम क्या कहते हैं, एंट्रिक फीवर कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। एब्डोमिनल पेन क्यों होता है, क्योंकि गाइज एब्डोमेन में क्या प्रेजेंट होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। और सैल्मोनेला टाइफी जिस चीज़ को इन्फेक्ट करता है वो क्या होता है, आपका इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में जाके ये क्या करता है, अपने नंबर को बढ़ाने का काम करता है। और नंबर को बढ़ाने के वक्त ये क्या करता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में अल्सर्स आ जाते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रैशेस आ जाते हैं, जिस वजह से होता क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए आपको एब्डोमिनल पेन होता है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया क्यों होता है, मतलब आपका पेट साफ क्यों नहीं होता है, बिकॉज जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको आपके बॉडी से बाहर निकलना चाहिए वो आपके बॉडी से बाहर निकलता ही नहीं है, इस वजह से आपका पेट साफ होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद रोज कलर्ड रैशेस ऑन स्किन। यहाँ पर होगा कि जो आपकी स्किन रहेगी उसके ऊपर में रेड रेड कलर के क्या आ जाएंगे, रैशेस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाइट कोट ऑन द टंग एंड कफ। अभी गाइज आपने ज़रूर देखा होगा जब भी किसी को टाइफाइड होता है तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि अपनी जीभ को देखो। जीभ को क्यों दिखाता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेरी गुड सिम्टम, जिससे क्या पता चल जाता है कि अगर जीभ के ऊपर में व्हाइट कलर का कोट आ गया है, इससे पता चल जाता है डॉक्टर को कि हाँ इसके पास में टाइफाइड के सिम्टम्स है करके।
ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसको एनोरेक्सिया कहते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख लगना, और लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब क्या, ऑफ कोर्स भूख ना लगना। तो ये होता क्यों है, क्योंकि गाइस कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स पेट साफ नहीं हो रहा है। पेट साफ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पेट के अंदर जो स्टूल वाला हिस्सा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बाहर नहीं निकल रहा। बाहर नहीं निकलेगा पेट का पुराना वाला खाना, तो नए वाले खाने के लिए आपको भूख लगेगी क्या, नहीं। और इसीलिए होता क्या है, आपको भूख नहीं लगती और आपका एपिटाइट बराबर काम नहीं करता। और यही रीज़न होता है कि टाइफाइड में वेट भी कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर टाइफाइड को ट्रीट नहीं किया गया तो ब्रीथलेसनेस मतलब सांस बराबर नहीं ले पाएंगे, इरेगुलर हार्ट बीट्स, इसको हम कहते हैं गाइस रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, उसके बारे में हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे। और हीमोरेज मतलब ब्लड भी निकल सकता है फ्रॉम द एनस, ओके। अब रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मतलब होता क्या है गाइस, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मतलब होता है क्या। अब नॉर्मली हम फीवर की बात करते हैं, नॉट इन केस ऑफ द टाइफाइड फीवर। नॉर्मल जो फीवर होता है, उस फीवर में जो हमारा पल्स होता है, आपने जरूर देखा होगा कि डॉक्टर अपने पल्स को चेक करता है जब हमें बुखार होता है। क्यों, क्योंकि जब फीवर बढ़ता है तो पल्स का रेट भी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों इन केस ऑफ टाइफाइड के फीवर में होता क्या है कि पल्स का रेट कम हो जाता है एज कंपेयर टू अवर बॉडी टेम्परेचर, एज कंपेयर टू अवर फीवर। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, द rate of pulse is lower as compared to our body temperature in case of the relative bradycardia। और ये relative bradycardia आपको किस में दिखाई देता है, in case of the typhoid fever which is nothing but the enteric fever, ओके। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभी गाइस बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो सबसे पहला तो ये कैसे ट्रांसफर होता है, इट इज़ अ फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब कि ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ही आपके अंदर में एंटर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, हाउस फ्लाई फीडिंग ऑन फेकल मैटर में ट्रांसफर द बैक्टीरिया टू द फूड मटेरियल। अब यहाँ पर होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूल है विच इज़ ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जिसे टाइफाइड हुआ है उसका वो स्टूल है, और उस स्टूल के ऊपर में जाकर कोई मक्खी बैठ गई, और वही सेम मक्खी अगर आपके फूड के ऊपर में आके बैठ गई, तो वो क्या करेगी, उस टाइफाइड के बैक्टीरिया आपको फूड के ऊपर ट्रांसफर कर देंगी। एंड अगर आपने सेम फूड खाया तो होगा क्या कि आपको भी टाइफाइड हो जाएगा। सो ये चीज़ से भी जो होता है टाइफाइड फैलता है। उसके बाद पुअर हाइजीन हैबिट्स एंड पुअर सैनिटाइजेशन, मतलब यहाँ पर अगर आपके घर में या जहाँ पर भी आप खाना खा रहे हो वहाँ पर बराबर साफ सफाई नहीं होती है, बराबर फ्लोर को क्लीन नहीं किया जाता है, तो भी टाइफाइड फैलता है, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट है इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को। सो गाइस डायग्नोसिस के लिए दो टेस्ट होती है, एक होती है अ वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी वेरी फेमस टेस्ट विच इज़ विडाल टेस्ट, जो आपको नीट और मेडिकल में पूछा जा सकता है। उसके बाद सीबीसी टेस्ट, सीबीसी टेस्ट मीन्स सेल ब्लड काउंट टेस्ट। सीबीसी टेस्ट क्यों की जाती है गाइस, हमारे ब्लड का जो कंपोजिशन होता है जिसे हम कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनका एक नॉर्मल रेंज होता है। जब तक ये हमारे बॉडी में नॉर्मल रेंज तक होते हैं तब तक हमारे बॉडी को कुछ नहीं होता। लेकिन अगर इनका रेंज अगर कम हो गया या फिर बढ़ गया तो होता क्या है कि इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ हमको प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से इनका रेंज एक तो कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। लेकिन टाइफाइड में होता क्या है गाइस, हमें हो जाता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया में जो हमारे डब्ल्यूबीसीज है उनका जो रेट रहता है, उनका जो रेंज रहता है वो कम हो जाता है। अब कम हो जाता है तो इससे पता किया जा सकता है कि हाँ उस पर्सन के अंदर में पर्टिकुलर टाइफाइड के सिम्टम्स हो गए करके। अब डब्ल्यूबीसी में भी अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे आपके ग्रैनुलोसाइट्स, अग्रैनुलोसाइट, जिसमें ग्रैनुलोसाइट्स में आपके इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आते हैं। तो इसमें ल्यूकोपीनिया में क्या होता है, आपके इयोसिनोफिल्स का जो काउंट रहता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इन केस ऑफ द टाइफाइड, ओके। सो इस चीज़ से भी हम पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन को टाइफाइड हुआ है करके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड की, तो इसमें सबसे पहले तो आपके गाल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन इट इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन विच इज़ गिवन टू द पर्सन हु हैव टाइफाइड, ठीक है। उसके बाद फॉर प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड देर इज़ अ रिकमेंडेशन ऑफ 2 वैक्सीन। अब उनमें से जो 2 वैक्सीन है वो कौन सा है, एक है TY21A, मतलब TY21A इट इज़ अ ओरल वैक्सीन, मतलब जैसे पोलियो के ड्रॉप्स कैसे दिए जाते हैं ओरली, उसी तरह से ये वैक्सीन दी जाती है फॉर द टाइफाइड। एंड इंजेक्टेबल वैक्सीन, मतलब जो इंजेक्शन वाली वैक्सीन है वो है टाइफाइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। अब गाइज इन 2 वैक्सीन्स के नाम को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको मेडिकल और नीट के एंट्रेंस में पूछा जा सकता है कि ओरल वैक्सीन
TY21A, एन इंजेक्टेबल वैक्सीन, टाइफाइड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। टाइफाइड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन क्या करेगी गाइज, वो लिपोपॉलीसेकेराइड की जो कोटिंग रहेगी किसमें, टाइफाइड के बैक्टीरिया को उसको डिसॉल्व कर देंगे, और जब वो डिसॉल्व हो जाएंगी तो टाइफाइड हमारे बॉडी के एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो वही के वही मर जाएगा। तो इस तरह से ये वैक्सीन काम करती है। तो यही था गाइज अबाउट द टाइफाइड के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।